जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दें, फिलहाल हम लोग मौजूद है प्याली चौक पर और शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म महोत्सव जो है आज पूरे देश में बड़े धूमधाम और खुशी से मनाया जा रहा है। एक बाइक और कार रैली निकाली जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पर। कारण क्या है, एक बार ये जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, भारतीय लोग जो है यात्रा निकालने की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल इनको क्या रोका जा रहा है या कुछ और है कारण, ये देखें आप। पुलिस हालांकि प्रशासन मौजूद है, क्या सख्ती क्या है, कारण है देश अपना धर्म अपना हिंदू राष्ट्र भैया क्यों देश अपना धर्म अपना जिन प्रशासन शहीदों अपना। ने देश की आजादी के लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी उनकी एक जन्म दिवस के रूप में हमें एक शोभा यात्रा निकालने नहीं दी जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि ये ऐसा कौन सा कारण है कि हम कौन सा क्राइम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा जुर्म कर रहे हैं। हम समाज के सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए हम तैयार बैठे हैं। उसके बाद भी जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन जोर जबरदस्ती के रूप में पहले हमें डिस्पोल चौक पे रोका और अब ये प्याली चौक पे रोक रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, कारण क्या है भाई साहब, क्यों क्यों रोका जा रहा है, क्या है? देखो, ऐसा है, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ ये यात्रा रोकना चाहता है। जो सही क्राइम के टाइम पे सही जगह पे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे। हम प्रशासन को बड़े मद्देनजर रखते हुए हमेशा ही शांतिपूर्वक रूप से ये एक मार्च निकालना चाहते थे। प्रशासन कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है और हमें ये समझ नहीं आ रही कि क्यों रोका जा रहा है। भाई साहब, पुलिस की ड्यूटी जो है वो सबको दिखाई देती है, लेकिन बिना बात से पुलिस कभी रोकती नहीं है। देखा होगा आपने, ताजिया क्यों निकल रहा है? अगर कहीं क्राइम भी होता है ये ना, बात नहीं बोलो, तो कोई बात फरीदाबाद नहीं। पुलिस तैयार रहती है सभी जगह। कोई ना कोई कारण तो होगा। हम कोई धर्म के खिलाफ थोड़ी निकाल रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। रोकी जा रही है क्या? बेसिकली इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया कि ये क्यों रोक रहे हैं। और अगर हम लोग शांतिपूर्वक कुछ करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि आप शांतिपूर्वक अगर शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ बहुत इजीली चल रहा है, शांति से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई दंगा किया जा रहा है या कुछ है। अगर ये हर चीज को धर्म से, हिंदू मुस्लिम बात से जोड़ रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है रोकने का। ये हमें एक सिंगल रीजन नहीं दे रहे कि क्यों रोका जा रहा है। देयर इज नो सिंगल रीजन, कारण नहीं पता। कारण नहीं बता रहे क्यों रोक रहे हैं। बस ये है कि अब आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। हम कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पर खत्म होनी है? ये पर्वतीय चौक पर जवाहर कॉलोनी से शुरू हुई है और ये आपका 5 नंबर खत्म होनी है, 5 नंबर। जहाँ पे भगत सिंह का वो है प्रतिमा बनी हुई है जी, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे इनको पुष्प अर्पण करने थे, इस वजह से जा रहे थे कि चलो इन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बहुत योगदान दिया है। बहुत बड़ा योगदान, बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चों को भी, जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, जो आने वाला फ्यूचर है हमारा, उनको मैसेज देने के लिए कि इन्होंने हमारे लिए इतना करा है तो हमें भी इनको एटलीस्ट ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, पुष्प अर्पण तो कर सकते हैं। तो ये यूथ इसीलिए जा रहा है सारा यहाँ पे। यूथ का रीजन ही यही है जाने का, लेकिन ये हमें रोक रहे हैं बिना किसी रीजन के कि आप आगे नहीं जाएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। इन्होंने कल तक ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप नहीं जाएंगे। कल तक ये बोल रहे थे, परसों तक इवन कमिश्नर साहब के पास हमारे गए थे बंदे, तो इन्होंने बोला था कि आप लोग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज अचानक एट अ टाइम जब सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई है, सबके पास मैसेज पहुंच गया है, तो इन्होंने मना कर दिया। या तो ये पहले ही मना करते सो दैट हमारा प्लान उस हिसाब से होता। अब इन्होंने जब अब मना करा तो अब क्या करें? अब ये यूथ सारी है। फिर मनमीत जी, आपसे एक बात सवाल पूछना चाहूंगा। वकील हैं आप जी, और कोर्ट में भी देखते हैं कि कई जगहों से ऐसे जो यात्रा निकलती है उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, आपको जानकारी होगी शायद। ये परमिशन के लिए गए थे कमिश्नर साहब के पास, हमारे अभिषेक गोस्वामी जी हैं, ये गए थे। इनको ये बोला था कि आप निकालिए, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है आपको। किसने बोला था? जी, कमिश्नर साहब से मिले पर्सनली। किसने बोला था? सर, ऐसा मैं आपको पूरा संज्ञान में दे देता हूँ। आज से सप्ताह भर पहले पुलिस प्रशासन को खुद इंटीमेट किया था हमने कि हम एक शोभा यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सरदार भगत सिंह जी जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, उनकी सम्मान में, उनके जन्मदिन पे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उसको लेकर हम एक शोभा यात्रा और तिरंगा यात्रा दोनों निकाल रहे थे। अचानक कल शाम तक सब ठीक था, 4-5 बजे तक ये पुलिस प्रशासन जाने क्या हुआ कहने होते कि हमारे पास MCF की पर्ची है बकायदा, ठीक है, हमारे पास फायर ब्रिगेड की है, SDM साहब की अभी छुट्टी पे है, लेकिन उनकी तरफ से भी लेटर आगे हो चुका है, ठीक है। पहली बात तो ये मैं नहीं मानता कि देश के किसी भी शहीद के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर काले अंग्रेजों में और गोरे अंग्रेजों में फर्क क्या रह गया?
मुझे ये बताया जाए। अभिषेक भाई एक बात बताओ आप मेरे को, जी। अभी जैसे आप कह रहे हो कि 2-3 डिपार्टमेंट में परमिशन मिल गई है जी। पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं मिली, क्या इन लोगों का आपस में तालमेल नहीं है क्या? सर इनका कहना ये है, कल शाम को हम एसीपी ऑफिस गए, हमें बुलाया गया, ठीक है, वहाँ हमारी बात हुई तो बोले एक और दूसरा समुदाय आया है, उनकी आज ईद है। हमने कहा हमारी उनसे बात हो रखी है, हम दोनों जने सामाजिक सौहार्द के साथ ये यात्रा निकालेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम दोनों मिलकर, क्योंकि मुसलमान भाई भी मेरे भाई हैं, मेरा अच्छा संपर्क है, उठना बैठना है, हमने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम मिलकर निकालेंगे। इन्होंने लेकिन क्या करा, पुलिस का ये कार्य बनता है क्या? मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहूंगा, पुलिस का ये कार्य है कि हम दोनों में से किसी की बुराई नहीं लेंगे, इसलिए शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हो आप। बिल्कुल भारत देश में रह के शहीदों का अपमान कर रहे हो। एक कितने युवा जुड़े हैं समाज के लिए बड़े समर्पित हैं, ये संगठन हम समर्पित हैं समाज के लिए। हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें सामाजिक सौहार्द या भाईचारा आपस में बिगड़े। लिव फॉर नेशन संगठन जो है 13 साल से है, प्रशासन हमारे को एक ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम माहौल खराब कर रहे हैं। तो मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से भी है कि हम समाज से भी है, हम समाज में हमारे ऊपर कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है या कोई भी ऐसा गतिविधियों में हम शामिल नहीं रहे हैं। नहीं, मुझे एक तो फिर भी प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। एक प्रशासन मुझे एक बात बताए, इस मुस्तैदी से यहाँ खड़े हैं, चालान काटते हैं, इन्हें पता है शहर के अंदर क्या क्राइम हो रहे हैं, मुझे पता है, मैं लगाऊंगा, इनके आरटीआई लगी पड़ी है, जवाब नहीं दे रहे हैं। 30 दिन की आरटीआई होती है, 3 दिन में जवाब आ गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कहाँ पे लिखा है कि इस चीज को अगर ये हिंदू मुस्लिम बात से जोड़ रहे तो ये बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया था, भारत के लिए दिया था, पूरे देश के लिए दिया था। वहाँ पे कहीं हिंदू या मुस्लिम के लिए नहीं था कि ये जो बलिदान है या जो शहीदी उन्होंने दिया कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुस्लिम के लिए है। एक हम समाज सेवी होने के नाते या हम समाज के लिए कार्य करते हैं, तो एक ये जातीय धर्म को लेकर नहीं था, शहीद के लिए, ठीक है, जो इसको पूरे जातीय भारत धर्म के में लिए था। कन्वर्ट करा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता कि सामाजिक सौहार्द बने, जिसके लिए रैली रोकी जा रही है और कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हो इसके, इस वजह से ये प्रोग्राम आपको बता दें हम लोग फिलहाल मौजूद हैं एनआईटी फरीदाबाद के प्याली चौक पर, जहां पर एक आपको दिखा दें, यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद संयोजक टीम पंडित अनिल कौशिक द्वारा एक जन्मोत्सव की यात्रा निकाली जा रही है। कार यात्रा, तिरंगा यात्रा इसको कहेंगे, और फिलहाल इस यात्रा को रोक दिया, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि यहाँ पर 2-3 डिपार्ट से हमें 4 बजे हमें इंटीमेट किया गया, 2-3 डिपार्ट से इनको कैंसिल कर दी गई है, उस वजह से फिलहाल यात्रा इनकी कैंसिल है। और ये अगर फरीदाबाद पुलिस की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद पुलिस के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई समस्या परेशानी होती है, फरीदाबाद पुलिस हमेशा अलर्ट मिलती है, लेकिन इनको यहाँ पर रोका क्यों जा रहा है, एक बार हम बात करते हैं। बीरबल जी, इनको रोकने का कारण है कुछ खास या परमिशन नहीं है इनको, परमिशन नहीं है इनके पास? कुछ और डिपार्टमेंट 2-3 से इन्होंने परमिशन ले रखी है, नहीं कोई पुलिस विभाग से नहीं। दिखाओ परमिशन हमें। तो कुछ अभी फिलहाल इनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, परमिशन भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस विभाग है यहाँ पर तो परमिशन भी बहुत जरूरी है। तो हालांकि आपको बता दें, आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, और ये यात्रा निकल रही थी पर्वतिया कॉलोनी से होते हुए जवाहर कॉलोनी, हार्डवेयर चौक, 1-2 की चौक से होते हुए शहीद भगत सिंह चौक जो वहां पर जानी थी। फिलहाल इस यात्रा को स्थगित किया जा रहा है, और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि परमिशन ना मिलने के कारण इनको रोका गया है। परमिशन बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं कुछ वजह भी ऐसी होती है कि इस चीज के लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी है। कई डिपार्ट ऐसे हैं, एसडीएम साहब का ऑफिस है, डीसी साहब का ऑफिस है, एलओसी मिलती है, वहां से सभी इन तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ, अभी देखते हैं रैली आगे काम जो है, अभी इनको रोक दिया कि क्या रैली आगे बढ़ेगी, रोक दी जाएगी, पुष्प अर्पित करेंगे या रैली स्थगित कर दी जाएगी। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।